whenever we talk manufacture, we have to talk about the handicraft, and maybe it may be used by handicraft or it may be used by machines. Whenever we talk manufacturing industry, it includes पूरा सिस्टम को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्शन अप टू द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ whenever we talk about manufacturing, there are certain characteristics that we need to know. Alright, हम लोग कुछ characteristics जानना जरूरी होता है, ठीक है. Now the first thing that we need to know is that the characteristics of modern large scale manufacturing. Alright, large scale manufacturing. So first मतलब क्या है उसका, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कुछ शब्द आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है. नाउ दिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट हैपेंस इज दिस कि उसका प्रोडक्शन जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में करता है, ठीक है. पूरा अमाउंट उसका क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है. एंड इट विल बी वेरी स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली. जैसा कि मैंने बोला आप लोग को, अगर ये पेन बनाने में एक इंक को लगाएगा, एक मैग्नेट को लगाएगा, एक कवर को लगाएगा, एक पैकेजिंग करेगा, एक स्टैम्प को लगाएगा, एक लोगो को लगाएगा, तो एवरी लेबरर विल बी स्पेशलाइज्ड इन हिज और हर on activity. All right, so there is a specialization of skills, ठीक है. तो this specialization of skills is a very important characteristics of modern large scale manufacturing industry. Okay, now second one is the mechanization. What do we understand by mechanization? It refers to the use of gadgets which accomplish the task by automation. मतलब पहले देखो हम लोग, जब भी हम लोग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काटता था या देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो पीपल यूज टू डू द वर्क मैन्युअली. इधर से उधर तक उठाना है, ये सामान को उधर से इधर तक लेके जाना है, ठीक है. तो द एक्टिविटी यूज टू बी डन बाय मैन और द लेबरर्स. अभी क्या होने लगा, एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोमेशन, ठीक है. कोई उठाना नहीं चाहिए, अभी प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्ट उसको पैकिंग करते हैं रोबोट. अभी तो फिर से आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो बोलते हैं, ठीक है. सो दिस ऑल हैज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस और नो, देयर इज अ मैकेनाइजेशन. मतलब क्या है, देयर इज लेस ऑफ लेबर इन्वॉल्व. All right, so there is less of laborers involved in large scale manufacturing industry. So since there is a mechanization, there is a technological innovation. So there is a group of people, or in large scale manufacturing industry, there is a group of people who will be involved in research and development. मतलब ये लोग सिर्फ देखता है, ये करने से कैसे होगा, ये प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल है या कितना यूजफुल नहीं हो सकता है. यस, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन सोसाइटी. देयर विल बी इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. देयर विल बी लॉट्स ऑफ इनोवेशंस, देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल industries or manufacturing industries. Another main important part for the when we talk about characteristics is that, देखिए, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है. उधर में मालिक तो सब कुछ काम नहीं करते, ठीक है, ये एक स्ट्राटा में काम करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है. मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब वगैरह वगैरह नीचे तक. यस, सो देयर विल बी ए स्ट्रैटिफिकेशन. मतलब क्या, डिवीजन, ठीक है. देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है. एचआर का काम अलग होता है, ठीक है. प्रोड्यूसिंग या सेल्स का अलग होता है,
मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है. सो देयर विल बी डिफरेंट डिवीजन और स्ट्राटा. So the organizational structure and stratification. So this is another organizational structure and what is the stratification. ये क्या होता है मतलब in modern manufacturing industry it is characterized by what? A complex machine technology. मतलब बहुत सारा machine use करते हैं. There is a use of machines. There is more use of machines. Now there is a means what use of machine means what? Less labor. Yes, I already told you earlier also. पहले में मैंने बता दिया आप लोग को कि जितना भी यूज करेगा मशीन्स उतना ही कम लेबर का जरूरत होता है. ठीक है. नाउ देयर विल बी कॉम्प्लेक्स मशीन. मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स मशीन? मतलब हाई टेक्नोलॉजी machines, all right, will be used in modern large scale manufacturing industries. Now there is extreme specialization and division of labor. Yes, there will be extreme specialized. कोई किसी का काम सिर्फ एक ही स्टैम्प लगाते रहना है, कोई किसी का काम सिर्फ एक ही बटन को लगाते रहना है. ठीक है. तो दिस आर वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबरर्स आर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल what is the manufacturing industries. However, it requires vast capital, money. Money is required. Lots of money is required in the large scale manufacturing industries. There's a large organizations. They have a big organization. मतलब उसका organization जो है वो एक ही नहीं होता है, अलग अलग होता है. ओके. There will be lots of organizations. Like for example, now if you take for example Tata, yes or no? Tata is even in automobile industry. They are in food and beverages. Yes, or in water. Yes, they are in so many other sectors. Power. Yes, iron, steel, all those places. Yes, even in technology. Yes or no? So, and they are very large organizations. They are not only limited to only one sector. All right. Now they have an executive bureaucracy. मतलब क्या है? Officers. अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग काम में काम करता है. ब्यूरोक्रेसी मतलब वो लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग आदमी लोग देखता है. ठीक है. देयर इज अ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. सो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है? जो ऑफिसर्स काम करता है या एडमिनिस्ट्रेटर्स हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. नाउ this is the organizational structure and stratification of the large scale what do you call manufacturing industries has these types of characteristics. Okay. Now another one is what they are in uneven geographic distribution. They are not only in one place. Yes. They are unevenly distributed. They are uneven. Means what? They are present in only certain places or in certain areas. For example, you see here, the regions where iron ore and other minerals are available, yes, these industries are found. Where there is iron ore and other important minerals, yes or no? Other important minerals, yes, then the large scale manufacturing industries are found. Next is what? These cover, suppose this industries we are talking, okay, modern large scale industries, they cover less than 10% of the world's land area. मतलब वर्ल्ड का सपोज 100% लैंड एरिया है, सिर्फ 10% वो जो एरिया में लार्ज स्केल एरिया से. हाउएवर these nations have become the centers of the economic and political power. ये जो देश में, ठीक है, जो देश में ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो 10% एरिया में जो भी देश है, ठीक है, दे हैव द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके. नाउ ये जो जितना भी देश, ये 10% देश जो है जिसका पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये लोग क्या होता है? वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर है एंड ऑल्सो दे हैव द पॉलिटिकल पावर. क्यों? क्योंकि वो लोग के पास अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है या बहुत ज़्यादा पैसा है, कैपिटल है. ऑलराइट. सो नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक. दे आर
not equally distributed everywhere. They are unevenly distributed. Now, if you see the map, okay, if you see the map, you can see how they are distributed in different places. So the areas with the dark areas are, they are differently, what do you call, distributed, unevenly distributed in, if you see the world map here. All those places are all unevenly distributed. Now, one of the characteristics of what you call, one of the important characteristics of manufacturing industry or any industries, okay, or any, if you call about any industry, जो भी industry बोलिएगा, ठीक है, any industry that we talk about, any industry that we talk about, industries maximizes the profit by reducing the production cost, ठीक है, वो लोग the production cost को कम करेंगे, this will be less, production cost को लेस करेंगे, कौन, ये इंडस्ट्री जितना भी लोग हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करेगा, एंड दे विल इंक्रीज, क्या को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द प्रॉफिट, ओके, दे विल इंक्रीज द प्रॉफिट, कौन, ये जो इंडस्ट्रीज है, दिस इंडस्ट्रीज, यस, दिस इंडस्ट्रीज विल increase the profit and they will try to reduce the production cost. मतलब जो भी खर्चा होता है, कुछ जो भी प्रोडक्ट बनाने में जितना भी खर्चा होता है उसको वो लोग मिनिमल रखेगा, ठीक है, ताकि वो लोग का प्रोड्यूस से जितना भी प्रॉफिट आता है या प्रोडक्ट से जितना भी प्रॉफिट आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सो दैट इज द रीजन वाई दे ऑलवेज व्हाट यू कॉल मैक्सिमाइजेस द profits and they reduce the cost, production cost, ठीक है, they reduce the production cost. So this is one statement or the characteristic we can call now. Now what are the factors, okay, what are the factors that are related with the production of with the location of the industries, okay. So the industries are located in different geographical locations. ये अलग अलग geographical locations में दे होता है, ठीक है, हालांकि वो अलग अलग जगह में है, फिर भी it will be depending on certain factors, alright, it will be depending on certain factors. Now we will be trying to understand the reasons as to why this what you call industrial regions are located in different regions, okay. इसको कट करो, begin. So the first reason or the first reason why there is why the industries are located in different regions, okay, why the industries are located in different regions are because of the following reasons. Now we will be talking about the factors or the reasons. First is what, due to excess of market, ठीक है. समझ, जो भी प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करता है ये सबको कहाँ में देना है, दे हैव टू गिव इट टू द मार्केट, ऑलराइट. सो ये जो मार्केट में बेचने के, दे हैव टू सेल इट इन द मार्केट. मार्केट अगर अच्छा नहीं है, वेयर देयर इज एन एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, तभी प्रोडक्शन बढ़ाएगा या तभी इंडस्ट्री होगा. इफ देयर इज नो मार्केट, देयर विल बी नो प्रोडक्शन और नो प्रोड्यूस, ओके. नाउ what do we understand by market as a factor? मार्केट ऐसे फैक्टर हम लोग बात कर रहा था, तो सपोज कैसा वो इन्फ्लुएंस करता है, हाउ डज ए मार्केट इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है. लोकेशन, ये इंडस्ट्री का लोकेशन को एक मार्केट ने कैसा तय करता है, मतलब हाउ कैन इट बिकम ए फैक्टर, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज. मार्केट मीन्स व्हाट, पीपल. मार्केट मतलब क्या है, जो इंसान या आदमी लोग है या पॉपुलेशन जो है वो लोग का डिमांड को वो लोग ग्रैब करने के लिए जहाँ जाता है उसी को मार्केट बोल रहे हैं. सपोज नाउ आई नीड ए शर्ट, यस, आई विल गो टू द शॉप.
There are like-minded people like me who need like 300, 400 people. All right, they also will go to a shop. So when there is a population, when there is a people, when there are people around with the same longing, they have a demand, yes, for the goods, yes, and that they have the power of purchasing. मतलब वो लोग का पास एक परचेसिंग पावर है, या जो भी चाहिए, जो गुड्स चाहिए उसी को खरीदने के लिए उस लोग का पास पैसा है, then that is called the purchasing power and will be able to purchase from the sellers at a place. तभी वो sellers लोग वो जगह में जाएगा ना, ठीक है. So that is the reason why market plays a very important role in selecting or in determining the what you call location of a industry. All right. So now you see, जो भी areas जो developed है, they have a well settled market. They have a good market. Now, for example, here the developed regions of Europe, North America, Japan, and Australia provide large global markets. Yes, and also has the purchasing power of the people is very high. That is why there is more market. There are more industries. That's why there are more developed. Okay. Now, example in Asia also, in South and in Southeast Asia, they have large market due to the excess population, and also in these areas there are lots of people who has the purchasing power for the purchase of produce or goods. All right, so these areas will have good market, and with the increase in market there will be increase in industries. Now, second one, second factor that we need to understand is the, just a minute, yes. Second factor that we need to talk or understand is regarding the factor that determines the location of a industry. ठीक है, इंडस्ट्री पहले बार होता है कि एक मार्केट को देखेगा, अगर अच्छा मार्केट होता है उधर में वो लोग इंडस्ट्री को सेटअप करेगा. ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर होता है उधर में जितना भी रॉ मटेरियल्स, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है. ठीक है, सो दे विल नॉट गो टू द रीजन्स और एन एरिया वेयर देयर इज नो रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो द एरियाज वेयर देयर विल बी रॉ मटेरियल्स, those areas will have good industries. Okay, now for example, let us say the raw materials used, yes or no, the raw materials used by industries should be cheap and easy to transport. मतलब वो सस्ता होना चाहिए, और सस्ता होने के साथ साथ सस्ता कब होगा, जब ये नेचुरल रिसोर्सेस या जो भी रिसोर्सेस होता है, ठीक है, जो भी रिसोर्स होता है, ठीक है, इट शुड बी वेरी चीप. हाउ इट विल बी चीप, वेयर इट इज नियर द इंडस्ट्री, ताकि वो लोग इंडस्ट्री वो लोग का सामने जा सकते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड क्लोजर टू द source of the raw material. Yes, that's why you can see in most of the all the petroleum refineries, yes or no, or the areas where iron and steels are found, all those areas have big industries because there is what, raw materials. समझ में आया, जहाँ raw materials होगा वहीं पे आपका इंडस्ट्री सेटअप होता है. Yes, because of what? Because नहीं तो वो लोग अगर दूर में करेगा तो क्या होगा, they will have to do more expenditure on transport and communication. They'll have to do more expenditure on the use of labors. All right. So now the raw materials plays a very important role. However, the agro processing and the dairy products, yes, are processed close to the sources of farm produce or milk supply respectively. मतलब अगर डेयरी प्रोडक्ट्स बोलो या आपका एग्रो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोलो या प्रोडक्ट्स बोलो, दे ऑल स्टे वेयर क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस. यस, वो पूरा सोर्स का सामने ही रहता है, नहीं तो इट विल बी
it will be what? Bad, it will be contaminated or it will be dried out. ऑलराइट, हम लोग ट्रक फार्मिंग का बारे में पिछले सब चैप्टर्स में भी पढ़ा, ठीक है. तो दिस इज वाई द डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज very close to the source of the farm produce. All right. Okay. Now, the third one is what? Because of the supply of the laborers or the access to labor supply. Now, when we talk about access to labor supply, there may be more both skilled laborers or it may be unskilled laborers. It includes both. Yes. In the manufacturing industries, there will be both as skilled, मतलब जो पूरा उसका काम एक स्पेशलाइज्ड काम को जो जानता है उसी को हम लोग बोलेगा स्किल्ड लेबरर. एंड जो उसका दे हैव नो व्हाट यू कॉल स्पेसिफिक स्किल, वो लोग जस्ट फिजिकल लेबर करता है, देन दोस आर कॉल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स. नाउ the labor supply has to be skilled as well as unskilled. However, there is an increasing mechanization. Due to increasing mechanization मतलब use of mechanisms or machines, use and automation, yes or no, and flexibility of the industrial processes, yes, the laborers have decreased. There is decrease in laborers. Okay, there is a decrease in laborers. Okay, the next reason or next factor is what? Due to access to sources of energy. So the industries which use more power are located close to the sources of the energy supply. Yes, such as the aluminum industry. Yes, जो भी industries बड़ा इंडस्ट्रीज होता है, ये सब इंडस्ट्रीज जहाँ एनर्जी सोर्स सामने होता है वहीं पे वो लोग का इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं वो लोग, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर एज टू व्हाई देयर इज इंडस्ट्रीज इन द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नियर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. यस, नाउ एग्जांपल हियर बोल रहे हैं कि अर्लियर कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. यस और नो, प्रीवियसली पहले क्या होता था, कोल ज़्यादा हमेशा यूज करता था इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज में. However, now due to development, the hydro electricity and petroleum, yes, ये सब जगह का सामने में भी अभी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रोथ होने लगा, ठीक है. क्यों? बिकॉज दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑलराइट, सो द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ next factor that we need to understand is about the access to transport and communication. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ही नहीं होगा तो कैसा वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करेगा, ठीक है. नाउ व्हेन देयर इज सी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बिल्कुल खराब है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है तो क्या करेगा वो लोग? They will not set up the industry. So for good industry, for the industry to set up, yes or no? To set up the industry, they need what? To set up the industry, they need what? Good transportation. Yes or no? They need good transportation. All right. So the transportation plays a very vital role. For example, you see the Western Europe, the Eastern North America. Yes. They have a very good high developed transportation system. They have a very high developed transportation system which include the concentration of the industries in these areas. मतलब उधर में क्या होगा, आपका ज़्यादा इंडस्ट्रियस एरिया या रीजन होने लगा, ठीक है. सो मॉडर्न इंडस्ट्री इज इनसेपरेबल टाइड टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा देन देयर विल बी नो setup of industries. Okay, you see, due to transportation क्या होगा आपका? Due to transportation there will be what? Economic development. Yes, there will be development in the economy,
एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये जो एरिया में, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया में क्या होगा, उधर में मैन्युफैक्चरिंग एरिया में स्पेशलाइजेशन होने लगेगा, ठीक है। सो दिस आर द रीजंस, ओके, एज टू वाई ट्रांसपोर्टेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप द industry or location or of a industry. Okay, now we are talking about transport and communication. You see, communication also plays a very important role for the exchange and management of information. अगर अच्छा communication नहीं है, there is no way to connect with others, then there will not be possible for setting up the industries. All right, so that is the reason why transportation and communication also plays a very, very important role in setting up the industry or any manufacturing industry. All right. Now, next is the government policies. See, every regional area or every geographical region, yes, they have what separate, सबका इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग अलग है, ये सुनो, पूरा इंडस्ट्री का सबका अलग अलग पॉलिसी होता है। सो अगर द गवर्नमेंट एडॉप्ट्स रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेट अप इंडस्ट्रीज इन पार्टिकुलर एरियाज। एक अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा पॉलिसीज होता है, यस, अगर अच्छा पॉलिसीज होने से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ते जाएगा या ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज मीन टू से दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in determining the determining the setting up of the industry or any manufacturing industries. Now, there is a link between what different industries, access to agglomeration economics and links between the industries. अगर there is no linkage, वो लोग का अगर अच्छा से collaboration या tie up या कुछ रिश्ता नहीं होता है अलग दूसरा इंडस्ट्रीज से, there will be I mean many industries will be nameless or baseless, क्योंकि they will have to benefit from the nearness to the leader industry and other industries. Yes, they termed as what agglomeration economies. This type of industries wherein the one industry is also getting benefit from the other industries, then that will be called what agglomeration economies. Like for example, if there is an industry for iron and steel, yes or no, there will be adjacent to it there might be an industry for aluminum. All right, so these both goes hand in hand. All right, so these types of industries are called agglomeration economics. So savings are derived from the linkages which exist between the different industries. So ये सब में वो लोग का सेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है. That is the reason why they will try to see which type of industries are already prevalent in that type of areas. वही जगह पे क्या क्या टाइप का इंडस्ट्रीज है ये सबको वो लोग पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद ही वो लोग सेटअप करते हैं. That is why the agglomeration economies also plays a very important role in setting up the industry. Okay. Now, with regard to this agglomeration of economies, we have to understand that any product that is related to the product of that industry, yes, suppose एक product एक दूसरा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तभी वो लोग उधर में सेटअप करेगा वो लोग का इंडस्ट्री. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द secondary activities. We will be talking about the classification of the secondary activities in the next session. All right. Thank you so much.